सेतु की कथा का आशय क्या? राम सेतु है इसलिए राम सेतु है, पर राम सेतु के अंतर्गत राम सेतु तब बना जब दो पत्थर एक हुए, तब पुल बना। सेना भी तब तक पार नहीं हो पाई जब तक जुड़ नहीं गए। उसी प्रकार जब तक हिंदू हिंदू आपस में जुड़ नहीं पाएगा तब तक वो भव से पार नहीं हो सकता, और भारत का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो हिंदुओं को भी आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों का, अच्छा जुड़ने का अर्थ, ये तो भारत की बात हो गई। जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से ना जुड़ो, तुम कहो महाराज भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, जानना बड़ा कठिन है, कोई सरल उपाय बताओ। चलो परमात्मा से ना जुड़ो, महात्मा से जुड़ जाओ। महात्मा परमात्मा से जोड़ देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोला। महात्मा से जुड़ने का एक और फायदा है। पूछो क्या? आप सत्संग में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब सत्संग से संत के चरण पकड़ लो। पूछो क्यों? सत्संग में मिलेंगे संत, और संत के पास कौन मिलेंगे? एहा साधु संत के तुम रखवारे, संतों के चरण पकड़ोगे तो संतों के पास एक जन रक्षा में रहते हैं। पूछो कौन? पूछो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज संतों की रक्षा में रहते हैं, तो तुम संत के चरण पकड़ोगे तो हनुमंत तुम्हारी बाह पकड़ लेंगे। लो कितना बढ़िया हो गया। अब तुम कहो हमारा हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है, हम तो राम जी वाले हैं। तो नई बात सुनो। पूछो क्या? अरे जरा जोर से पूछो। आप आओ कथा में, कथा मिलाएगी संत से, संत मिलवाएंगे हनुमंत से, और हनुमंत जी बाएं पकड़ लेंगे तो मिलेंगे कौन? बोले भगवंत मिल जाएंगे। पूछो कैसे? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसा, होते नया क्या बिनु पैसा। हाँ राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम। गाइए गाइए। होते नया क्या बिनु पैसा, होते नया क्या बिनु पैसा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम
बोले गुरुजी हमें से बात नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण बताओ संत के चरण पकड़ने से भगवान मिले हो। लाखों करोड़ों उदाहरण भरे पड़े, पर हमको एक उदाहरण बहुत याद आ रहा। आहा, परम भक्ति मता माता श्री शबरी जी धन्य है। शबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, राजपत्नी थी। एक बार महाकुंभ में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने राजा गए तो पत्नी को भी ले गए। वो बड़ी भक्तनी थी, बहुत भक्तनी थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब कीर्तन गाती थी। राजपत्नी थी पर राजा की पत्नी, लेकिन खूब कीर्तन गाती। महाकुंभ में जहां राजा रुके थे वहीं सामने में साधुओं का डेरा लगा हुआ था, जमात। रानी ने सोचा वाह, बताओ कितना बढ़िया भजन हो रहा, काश हम भी जाएं। तो राजा को कहा महाराज आप तो दयालु हो, महाकुंभ ले आए, हमारे भाग्य खुल गए। अब यदि बुरा ना मानो तो सामने जो संत बैठे हैं इनके बीच में हमें ले चलो, दर्शन करा दो। चलो, राजा ले गया। संतों ने बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई, कीर्तन किया, भजन किया। रानी का और मन भगवान में लग गया। वाह, कितना आनंद है संतों के पास। रानी ने राजा से 2-3 बार कहा कि हम थोड़ी देर और बैठ लें। राजा ने इशारा किया, नहीं, मर्यादा के खिलाफ है, हम राजा हैं, हम लोगों की मर्यादा है। और तुम ये जो साधुओं के बीच में नाचती घूमती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे लोग हंसी करते। चलो वापस। बिचारी मन मार कर रानी वापस आ गई। रात को संतों का कीर्तन बड़ी जोर जोर से हुआ। रानी का मन इतना लगा कि लगा अभी भाग जाएं, पर राजपीठ की मर्यादा थी। अंत तो गत्वा वो मन को मान नहीं पाई, मन की तो बड़ी गिलानी हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह बिना राजा की आज्ञा से संतों के पास भजन करने चली गई। जैसे ही भजन करने गई, रात को वापस आई। रानी वापस आई जब रात्रि में, तो राजा ने बहुत डांटा, अरे तुमने हमारे कुल की नाश कर दी, हमारे वंश की परंपरा मिटा दी, नाचने गाने वालों के साथ रहती हो, ये प्रिय लगता है तुम्हें। रानी ने कहा महाराज ऐसा मत कहो, महात्मा है वो, भगवान का भजन गाने वाले महात्मा है। राजा ने उनको भी भला बुरा कहा। रानी के आंखों में आंसू आ गए। बोले इससे अच्छा तो हम किसी गरीब के घर पैदा होते, हम किसी मांगने वाले के घर पैदा होते, कम से कम भगवान का भजन तो अच्छे से कर पाते। आहा, रोती हुई रानी विचार करने लगी, अब ये जिंदगी भर ताना देंगे, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। उसी दिन की ठीक रात्रि 12 बजे रानी बाहर निकली, संगम में जाकर के खड़ी हो गई, हाथ में जल लिया, संगम के जल को सिर पर डाला और अंजलि में जल लेकर कहा, हे गंगा, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, हे प्रयागराज भगवान, अब हम सह नहीं पाएंगे। क्यों? जो अपराध भगति करई, राम रोस पावक सोई जरई।